अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे और कभी जीवन में आपको अपने कर्मों से पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन लोगों की जो अपनी पत्नी पर शंका करते रहते हैं, शक करते रहते हैं कि हमारी पत्नी चरित्रहीन है, हमारी पत्नी उल्टे सीधे कार्य करती है, हमारी पत्नी हमारे साथ धोखा कर रही है। लेकिन पत्नी अपनी जगह पर सही होती है, लेकिन पुरुष के मन में ये भावना पैदा हो जाती है, ये शक पैदा हो जाता है कि वह अपनी स्त्री को चरित्रहीन समझने लगता है और उसे और दृष्टि से देखने लगता है। मित्रों, ये कहानी आपको बहुत सीख देगी। आप बिना जाने किसी के बारे में नहीं कहेंगे, अपनी स्त्री के बारे में भी कभी शक नहीं करेंगे कि हमारी स्त्री चरित्रहीन हो सकती है या नहीं। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं आज की एक कहानी। आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी का एक एक शब्द ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए मित्रों, अधिक विलंब ना करते हुए अब सीधा कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय बंधु, एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहता था। वे राजा बहुत ही सज्जन स्वभाव का था। उसके राज्य में प्रजा ने कभी कष्ट नहीं देखा, कभी दुखी नहीं रही। और दुख क्या होता है, मुसीबत क्या होती है, प्रजा के लोग उस राजा के राज्य में बहुत चैन से रह रहे थे। इधर राजा पर बुढ़ापा आने लगा। एक दिन राजा ने दर्पण में अपने चेहरे को देखा। बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियाँ बनने लगी। तो राजा ने समझ लिया कि अब हम पर बुढ़ापा आने लगा है, अब हमें अपने लड़के को राजा बना देना चाहिए, जो हमारा युवराज है। इसके लिए राजा बना दे और अपनी रानी को लेकर के भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले जाए। मित्रों, उस राजा के 3 पुत्र थे, यानी 3 राजकुमार थे। अब उसने विचार किया कि हम किस बेटे के लिए अपने इस पुत्र के लिए राजा बनाएं, कौन सा बेटा हमारा राजा बनने लायक है या नहीं। देखें हमारे किस बेटे में कितनी बुद्धि है। अब हमें आजमाइश करेंगे, जांच करेंगे कि हमारे तीनों बेटे में से किस में अधिक बुद्धि है, जिसे हम राजा बनाएं। राजा उसी को बनाना चाहिए जिसके अंदर बुद्धि, विवेकशील स्वभाव, दया भाव, ये सारी चीज़ें हों। वही राजा बनने के योग्य होता है। अब जांच करें कि कौन सा हमारा बेटा, कौन सा राजकुमार राजा बनने योग्य है। मित्रों, उस राजा ने अपने बेटे की जांच करने के लिए एक दिन अपने 3 राजकुमार यानी कि तीनों बेटों के पास में बुलाया और तीनों बेटों से सवाल किया। सबसे बड़ा बेटा था, उससे सवाल किया, बेटा, अगर किसी ने अपराध किया हो, किसी ने पाप किया हो, यदि किसी मनुष्य ने अपराध किया हो, पाप किया हो, तो उसे कैसे सजा देनी चाहिए। बड़ा बेटा कहने लगा, उसे मृत्युदंड देना चाहिए, फांसी की सजा देनी चाहिए। ये बड़े लड़के का जवाब था। उसके बाद में बड़े से छोटा जो मझला बेटा था, राजकुमार ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारी राय में क्या आता है, तुम्हारी बुद्धि में क्या है कि उसे क्या सजा देनी चाहिए। जवाब दिया, पिताजी, जिसने अपराध किया, मेरी राय में तो यह है कि उसे काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए, सजा तो ज़रूर मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो सबसे छोटा बेटा था, उससे पूछा, बेटा तुम कैसे चुपचाप खड़े, तुम बताओ कैसे सजा देनी चाहिए जिसने अपराध किया। छोटा बेटा कहने लगा, पिताजी, अगर कोई आ जाए और कहे कि उसने अपराध किया है तो बिना जाने उसके बारे में बिना सोचे समझे एकदम फैसला नहीं लेना चाहिए, अर्थात उसे सजा नहीं सुनानी चाहिए। हो सकता है वे दूसरे व्यक्ति झूठ बोल रहे हो और सजा सुनाने से निर्दोष प्राणी फंस जाए और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसलिए बिना जाने फैसला नहीं देना चाहिए, बिना जाने सजा नहीं सुनानी चाहिए। छोटे बेटे की बात को सुनकर के राजा कहने लगा, बेटा मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं, कैसे? बिना जाने सजा नहीं देनी चाहिए, फैसला नहीं लेना चाहिए, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? दोस्तों, तब वे छोटा बेटा राजकुमार जो था कहने लगा, पिताजी हम तुमको एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी के माध्यम से मेरे कहने का मतलब तुम समझ जाओगे, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहने लगा, पुत्र सुनाइए, कहानी कैसी है? दोस्तों, तब वह छोटा राजकुमार कहने लगा, पिताजी एक समय की बात है, किसी शहर में एक राजा रहता था और उस राजा के यहाँ एक तोता पाला हुआ था। तोता बहुत ही सुंदर था। राजा तोता से बहुत प्रेम करता था, अपने पास में ही उसे रखता था। राजा जहाँ घूमने के लिए जाता था, तोते को भी साथ ले जाता था। राजा जहाँ भोजन करता, तोता भी अपने साथ भोजन खिलाता।
जहाँ राजा सोता था वहीं तोते के लिए सुलाता था। यानी इतना प्यार था उस तोते से, क्योंकि तोता बुद्धिमान था, राजा की हर समस्या का समाधान कर देता था। इतना तोता बहुत दिमाग था, इसलिए राजा अपने तोते से बहुत प्रेम करता था। राजकुमार कहने लगा, पिताजी, एक दिन की बात है कि उस तोते ने राजा से कहा कि महाराज, हम अपने माता पिता से मिलने के लिए जंगल में जाना चाहते हैं। हमें अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है। राजा ने कहा, ठीक है, तो भाई जाओ, 5 दिन की तुम्हारे लिए मोहलत देते हैं। 5वें दिन तुम्हें यहाँ आना है। जवाब दिया, ठीक है। दोस्तों, इतना कहने के बाद में वो तोता जो था वहाँ से उड़ जाता है और जंगल में जाकर के पहुँचता है अपने माता पिता से मिलने। तो तोता बहुत ही खुश था माता पिता से मिलने के बाद। 3-4 दिन तोते ने अपने माता पिता के साथ, दोस्तों के साथ गुजारे और 5वां दिन आया तब तोते ने अपने माता पिता से कहा कि हम राजा साहब के लिए वचन दे करके आए हैं, अब हमें जाना पड़ेगा। जवाब दिया, ठीक है बेटा, जाओ। तोता राजा के यहाँ चलने के लिए तैयार हो जाता है। तोते ने सोचा, हम ऐसे खाली हाथ क्यों जाए, अपने महाराज के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर के जाए, ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तोता उपहार कुछ लेने के लिए वहाँ से उड़ता है, पहाड़ी की ओर निकल जाता है और पहाड़ पर जब पहुँचता है तो उसने क्या देखा कि अमर फल दिखाई दिए। तोते ने विचार किया कि ठीक है, हम इसी अमर फल को लेकर के राजा साहब को देंगे। राजा साहब हमारे नौजवान हो जाएंगे, हमेशा नौजवान बने रहेंगे, अमर हो जाएंगे। दोस्तों, तोते ने अमर फल लिया, अब चलने के लिए रवाना होता है। अब जाते जाते वहाँ रात्रि हो जाती है तो तोता वहीं ठहर जाता है। तोता विचार करता है कि सवेरा होगा तब चलेगा। तोता रात भर वहीं रुका रहा, फल को वहीं पास रख लिया। इधर क्या हुआ, जब जहाँ तोता ठहरा हुआ था वहाँ पर एक विषैला सर्प रहता था और उसने वह फल को देखा तो वह सांप जो था वह फल को खाने लगा। उसने फल को थोड़ा बहुत उसमें खा लिया। उस सांप के विष के प्रभाव से वह फल भी विषैला हो गया था। अमृत का प्रभाव वहाँ से जा चुका था। फल जो था वो विषैला बन गया था, उसके अंदर जहर प्रवेश कर गया था। अमृत का जो प्रभाव था वो हट चुका था। मित्रों, सवेरा होता है, तोते को ये मालूम ही नहीं था कि फल में क्या हो चुका है। सुबह होता है, तोता फल को लेकर के उड़ जाता है और राजा साहब के यहाँ आता है। राजा को प्रणाम करता है और कहता है कि राजा साहब, कल के लिए माफ़ी चाहते हैं, विलम्ब हो गया। आपके लिए कुछ उपहार लेने के लिए गए थे और वो वस्तु लाने में देर हो गई, इसलिए आज मैं आ गया हूँ। राजा ने कहा, क्या लेकर आए हो मेरे लिए? तब तोते ने फल जो था, अमर फल, वो निकाल करके राजा के सामने रख दिया और कहा कि ये अमर फल, महाराज, इस फल को आप खा लोगे तो हमेशा नौजवान बने रहोगे, अमर हो जाओगे। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने फल हाथ में लिया और उसे जैसे ही खाने को हुआ तो मंत्री ने रोक दिया। मंत्री ने कहा, राजा साहब ठहरिए, ऐसे बिना जाने ये फल मत खा लेना। पहले इस फल की आजमाइश करो कि इसमें कोई खोट तो नहीं है, कोई फल में दोष तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं। मंत्री के कहने के मुताबिक राजा ने उसमें से थोड़ा सा फल, थोड़ा सा टुकड़ा फल में से निकाला और कुत्ते के सामने फेंक दिया। और जैसे ही कुत्ते ने वो टुकड़ा खाया, कुत्ता छटपटा करके मर गया। उस कुत्ते के प्राण उड़ चुके थे। जब वो खत्म हुआ, राजा साहब के होश उड़ गए। राजा कहने लगे, मंत्री, तुम सच कह रहे थे, इसका मतलब है कि तोता हमें मारना चाहता था। दोस्तों, राजा को क्रोध आता है। तलवार निकाल करके राजा साहब तोते की गर्दन को उड़ा देता है। तोता मर जाता है और जब तोता मर जाता है दोस्तों, उस फल को ले जा करके बगीचे की तरफ फेंक दिया। इधर दोस्तों, कुछ दिनों के बाद में उसी फल में से एक पौधा उत्पन्न होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, उसमें फल आने लग जाते हैं। और जब उसमें फल आने लग जाते हैं तो राजा साहब ने पूरे शहर में ये घोषणा करा दी, सबके लिए सूचित कर दिया गया है कि इस फल को कोई मत खाना। इस फल को खा करके एक कुत्ता मर गया था, ये हमारा दुश्मन तोता लाया था, जिसको मैंने मार दिया था। ये फल विषैला था और इसमें जो फल लगे हैं ये भी विषैले होंगे, इससे कोई खाना मत, नहीं तो मर जाओगे। दोस्तों, पूरे शहर के जो लोग थे, बच्चे थे, कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता था और उसके फल को भी नहीं खाता था। एक दिन क्या हुआ कि एक राहगीर आता है और उस वृक्ष की छाया में बैठ जाता है और उसे फल जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों, उसने फल उठाया और वह खा लिया। और जब उसने फल खाया, नौजवान हो गया। बूढ़ा राहगीर था, नौजवान हो गया, वह सुंदर बन गया। और जब सुंदर बन गया
वहां पर एक सैनिक देख रहा था और सैनिक ने जाकर के राजा साहब को बताया। कहा, एक बूढ़ा राहगीर आया, उसने फल खा लिया, मैं उसको देख पाया कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर और नौजवान बन गया। राजा साहब आए और उस नौजवान को देखा, तब राजा साहब के लिए पश्चाताप हुआ। राजा को बड़ा पछतावा हुआ और सोचने लगा इसमें दोष तोते का नहीं था, तोता तो हमारे लिए अमर फल ही लेकर के आया था। अब जो भी उसमें घटना घटित हुई वो तोते को नहीं मालूम थी, इसमें दोष तोते का नहीं था, मैंने तोते को बेमतलब मार दिया। राजा तोते की याद करके बहुत रोता और पछताता। दोस्तों, फिर पछताने से क्या होता है? तो दोस्तों, राजकुमार कहने लगा कि हे पिताजी, इसलिए इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि यह कहानी क्या सीख देती है। शिक्षा देती है कि बिना जाने बिना सोचे समझे किसी के बारे में भला बुरा नहीं कहना चाहिए, न शक करना चाहिए, क्योंकि जो बिना जाने किसी के बारे में फैसला लेते हैं तो इसी राजा जैसा उसके जीवन में पछताना पड़ता है। दोस्तों, अपने राजकुमार की एक कहानी सुनकर के राजा समझ जाता है और बहुत ही प्रसन्न होता है और राजा सोचता है कि यही हमारा बेटा राजा बनने योग्य है। उसके बाद में वे राजा अपने छोटे बेटे के लिए वहाँ का राजा चुनता है और अपनी रानी को लेकर के भगवान की तपस्या करने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मैं जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद।